नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस कि आप अपग्रेड हो चुके हैं और इसलिए गाइस आपका करोड़पति बनने का जो समय है ये आ चुका है। ठीक है, अपने ऊपर खूब विश्वास रखें, डिवाइन के ऊपर खूब विश्वास रखें गाइस। ये जो समय है ये आपके जीवन में 100% आने वाला है और देवी शक्तियाँ गाइस आपके साथ साथ चल रही है। देवी शक्तियाँ आपके लिए वर्क कर रही है, आपके लिए काम कर रही है, क्योंकि आपने अपने आप को अपग्रेड कर दिया है। जब तक हम अपने आप को बदलते नहीं हैं, जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करते गए, समय के साथ साथ इंसान के अंदर में परिवर्तन होना भी बहुत ज़रूरी होता है और इसलिए आप सभी ने अपने अंदर में परिवर्तन कर लिया है। आप चेंजेस को देख पा रहे हैं और इसलिए गई देवी शक्तियाँ आपके ऊपर काम कर रही है, आपके लिए काम कर रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है और गाइज अब आप करोड़पति बनने के लिए जा रहे हैं। सारे जो सपने हैं, सारे जो डिज़ायर है आपके, वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और तो अगेन गाइज ये जनरल रीडिंग होने वाला है, जितना आपको रेजोनेट करेगा उतना रखना है। अगर आप लोगों को अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड आपके जीवन के बारे में, आपको करोड़पति बनाने के बारे में, क्या कुछ यूनिवर्स ने प्लान बनाया है आपके लिए, तो टैरो के माध्यम से, कुछ गाइडेंस कार्ड के माध्यम से चेक करेंगे गाइस। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम। आपने अपने आप को अपग्रेड कर दिया है गाइस। ठीक है, किस प्रकार से किया है मैं आपको बताना चाहूँगी। टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है गाइस। ठीक है, पास्ट में गाइज आपकी जो एनर्जी थी ये बैलेंस में नहीं थी। ठीक है, आपके अंदर के जो 7 चक्रास थे ये बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं थे। आप काफ़ी, मैं देख पा रही हूँ गाइस, काफ़ी स्ट्रेस से गुजर रहे थे, काफ़ी हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे थे और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन को किस प्रकार से बैलेंस में लाना चाहिए, किस प्रकार से हमें इस जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से देवी शक्तियाँ काम करती है, किस प्रकार से ये ब्रह्मांड काम करता है, किस प्रकार से हमारी बॉडी, सोल बॉडी काम करती है, किस प्रकार से क्या कुछ हमारे जीवन में हो रहा है गाइस। ये सब कुछ, इन सारी चीज़ों से आप बिल्कुल भी अनजान थे। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत वर्क कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 5 की एनर्जी आई हुई है, तो डिवाइन ने आपको इतनी बुद्धि दी है, इतना टैलेंट दिया हुआ है कि इस बुद्धि के माध्यम से गाइस आपने अपने लाइफ पर्पस को पहचानने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, आपने अपने जीवन को समझने की बहुत कोशिश की है कि ये जीवन क्या है, किस लिए हम इस धरती पर आए हुए हैं और हमें क्या करना है और ये सारे जो इंसिडेंट होते हैं वो किस लिए होते हैं। बहुत सारी जो आपके मन में गाइस, आपका जो मन है आपको आपसे काफ़ी सवाल कर रहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, ऐसा क्यों होता है,
इस दुनिया में ऐसा क्यों होता है, क्यों होना चाहिए इस प्रकार से। तो बहुत सारे जो थॉट है गाइस वो आपके अंदर में आ रहे हैं और आप काफ़ी आपके विचारों में काफ़ी आपके जो विचार है गाइस ये आपसे पूछ रहे हैं और आप जानना चाहते थे, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, जीवन किस लिए मिला हुआ है, किस लिए हमें ये सारी चीज़ें करना है। तो बहुत सारे जो थॉट है गाइस वो आपके माइंड में चल रहे थे, ठीक है। लेकिन गाइस आपने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए आपने काफ़ी एफर्ट लगाया, काफ़ी आपने प्रयास किया, है ना, कि मैं जानकर ही रहूँगा कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटित क्यों होती है, हम इस दुनिया में क्यों आते हैं, क्या हमारा लाइफ पर्पस है, क्या करने के लिए इस धरती पर आए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें गाइस आपके दिमाग में घूम रही थी, ठीक है। और गाइस सडनली एक ऐसा इवेंट आपके जीवन में हुआ जिसके माध्यम से आपके जीवन में काफ़ी बदलाव हो चुके हैं, ठीक है। आप स्ट्रेस में जा चुके थे, आप हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे और बहुत सारी ऐसी परेशानियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आई है, ठीक है। और इसी के चलते गाइज आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया है, काफ़ी आपने एनर्जी को बैलेंस में लाया हुआ है और आपने गाइज ये सारी जो चीज़ें हैं घटित क्यों होती है इसके ऊपर आपने काफ़ी काम किया हुआ है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइज कि अभी जो आपकी एनर्जी है तो बैलेंस में है, ठीक है, आपने उसको बैलेंस कर लिया है। आपके जो 7 चक्रा जो है गाइज वो एक्टिवेट हो चुके हैं। आपने अपने जीवन को अपग्रेड कर लिया है, आपने अपने लाइफ पर्पस को जान लिया है। आप जिस पाथ पर चल रहे गाइज तो उस पाथ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ में देवी शक्तियाँ काफ़ी वर्क कर रही है। देवी शक्तियों का जो आगमन है वो आपके दिल दिमाग में हो चुका है, आपके सोल में हो चुका है। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा में बदल चुकी है। काफ़ी लोगों के साथ में ये सारी जो चीज़ें है गाइस ये आपके जीवन में घटित हो चुकी है, ठीक है। और कुछ लोग अगर मान के चले कि अगर आप एक्टिवेट नहीं हुए हैं तो अब आने वाले समय में गाइस यहाँ पर जो कोई भी वीडियोस पे आया हुआ है, जो कोई भी इस रीडिंग पर आया हुआ है, वो हर सोल गाइस, हर सोल एक स्पिरिचुअल सोल है, एक पवित्र आत्मा है। और गाइज आने वाले समय में आप इस एनर्जी को पिक करने वाले हैं, ठीक है। ये जो एनर्जी है ये आप तक पहुंच पाएगी, आप खुद को अपग्रेड करने वाले हैं। और जिन लोगों ने अपने आप को एक अपग्रेड कर लिया है गाइस, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा में बदल चुकी है। स्वयं आप परमात्मा का रूप आपके अंदर में हो रहा है, देवी शक्तियों का वास आपके अंदर में हो रहा है। तो आप बहुत ही पवित्र सोल है, बहुत ही प्योर सोल है गाइस। और आपने सारे 7 चक्रास को ओपन करके आप अपने लाइफ पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सारी चीज़ें आपने रिमूव कर दिया है और इसलिए गाइस एस ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। एस ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ है, इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब स्पिरिट से ग्रोथ होने वाली है, स्पिरिट से आपके जीवन में चेंजेस होने वाले हैं, बदलाव होने वाले हैं। क्योंकि ये जो हैंड मैं देख पा रही हूँ गाइस ये डिवाइन की तरफ से मिलता हुआ हैंड है और ये गाइस सडनली आप इस चेंजेस को देख पाएंगे, सडनली आप इस ग्रोथ को देख पाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि आपने सारे चक्रास को आपने बैलेंस कर लिया है, ठीक है। आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। तो अभी गाइस देखिए अब आपका ऐसा समय आ रहा है कि आप इतने रिच पर्सन बनने वाले हैं, करोड़पति बनने वाले हैं, आपके पास में इतना पैसा आने वाला है कि आप अगर अपने दोनों हाथों से भी ज़रूरतमंद लोगों की अगर हेल्प करते हैं तो भी आपकी झोली से कम नहीं होने वाला है, आपकी तिजोरी से कम नहीं होने वाला है। हमेशा जो आपकी जो तिजोरी है ये भरी ही रहने वाली है। आप इतने दानी दाता बनने वाले, इतने रिच पर्सन बनने वाले, इतने करोड़पति अरबपति, जितनी आपकी कैपेसिटी है गाइस, ठीक है, जितना आपने मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, जितना आपने डिवाइन से मांगा हुआ है, जितने बड़े डिज़ायर आपके रहे हैं उस हिसाब से गाइस आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। तो आप काफ़ी डिज़र्व करते हैं गाइज और आपका ये जो डिज़ायर है ये पूरा होने वाला है। आप करोड़पति 100% बनने वाले हैं, करोड़पति अरबपति, है ना, मिलीनियर, बहुत सारे जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं गाइज, ठीक है, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। क्योंकि एक पेड़ होता है गाइज, हर प्रकार के पेड़ होते हैं, ठीक है, लेकिन जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो उतना ही बढ़ने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से गाइज यहाँ पर हर व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं,
ठीक है। जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना ही आगे बढ़ेगा, उतना ही वो ऊपर जा पाएगा। तो ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आपके मैनिफेस्टेशन के ऊपर है, आपके डिज़ायर के ऊपर है कि आपके सपने कितने बड़े हैं, आपकी इच्छाएं कितनी बड़ी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइज। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो पर जो भी सोल आई हुई है उनके हर डिज़ायर पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर सोल यहाँ पर एक प्योर सोल है, एक पुण्य आत्मा है, और इसलिए गाइज डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइज। अब आपका जो जीवन है गाइज ये रानी की तरह होने वाला है, एक राजा की तरह होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपने सारे जो ब्लॉकेजेस है गाइज इसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके आड़े आ रही थी, जो कुछ भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही थी, तो उन सारे ब्लॉकेजेस को आपने रिमूव कर दिया है। आपके सारे चक्र बैलेंस में आ चुके हैं। ठीक है, और इसलिए आपने अपनी खुद की हीलिंग की हुई है, और आप एक हीलर है गाइस। ठीक है, आपने खुद की हीलिंग की हुई है और अब आप दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से गाइस मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत ही पुण्य आत्मा इस रीडिंग को देख रही है। ठीक है, हरे राम हरे राम। आपने अपने आप को काफ़ी अपग्रेड किया हुआ है गाइस। ठीक है, आपके अंदर में, आपके इर्द गिर्द में देख पा रही हूँ कि ऐसा इन्वायरमेंट है कि जहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, और वो जो इन्वायरमेंट है गाइस इस प्रकार से है कि पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ। ठीक है, आप एक तरफ, क्योंकि आपके जो थॉट है गाइस, आपके जो विचार है वो किसी से मिलते नहीं हैं। आप यूनिक पर्सन है, आप लाखों की भीड़ में भी आप अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं। आपको अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गाइस स्पिरिचुअल जो सोल होती है उसको अकेले ही अच्छा लगता है। वो अकेले में ही सारा अपने आप में बहुत खुश होता है, और उसकी जो दुनिया होती है गाइस वो उसी के अंदर में होती है। ठीक है, तो अब आपको बाहर की दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है गाइस, और बाहर के लोगों को आप कोई इंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि आपका एक सोल पर्पस कुछ अलग है। आप एक यूनिक पर्सन है, इस धरती पर कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए आए हुए हैं, कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए आए हुए हैं, और इसलिए गाइस अब आप लोगों का इंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, और आप ऐसे भीड़ भड़क्के में आप बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, नहीं पसंद आता है आपको। ठीक है, आपको अकेला रहना बहुत पसंद है, अपने ऊपर इनर वर्क करना बहुत पसंद है, आपको अपने आप में ही खुश रहना बहुत पसंद है, और अपने ऊपर काम करना बहुत पसंद है गाइस। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। तो अब आप लोगों को इग्नोर करना सीख चुके हैं गाइस। ठीक है, लोगों को इग्नोर करना सीख चुके हैं, लोगों की बातों को इग्नोर करना सीख चुके हैं। अब आपको इन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दुनिया वाले कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने अकेले मस्ती में आप जीवन जी रहे हैं, अकेले आप जा रहे हैं अपने लाइफ पर्पस की तरफ, आप अकेले ही जर्नी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि इस लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए आपका साथ देने के लिए कोई पर्सन आपके जीवन में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है गाइस। ठीक है, कोई पर्सन है जो आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये जो पर्सन होगा गाइस मैं देख पा रही हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन होगा ये ऑलरेडी फाइनेंशियल स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, ऑलरेडी ये फाइनेंशियल स्ट्रांग होने वाला है, और इनके माध्यम से गाइस आपको सपोर्ट मिलने वाला है, और इसके सपोर्ट से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रकार से गाइस आपका मिशन जो है पूरा होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। जिस मिशन से आप दोनों एक हो रहे हो, दोनों भी साथ में चल रहे हैं, तो आपका दोनों का जो लाइफ पर्पस है गाइस, ठीक है, आप दोनों का लाइफ पर्पस अब एक होने वाला है, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हरे राम हरे राम। आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया हुआ है गाइस, अपने जीवन में आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया हुआ है, और आप ये हार्ड वर्क करते करते गाइस थक चुके हैं। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है गाइस। ठीक है, तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने काफ़ी एफर्ट दिया है, काफ़ी मेहनत किया हुआ है, काफ़ी हार्ड वर्क किया हुआ है आपने। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपके अंदर में पेशेंस नहीं है, पेशेंस रखते रखते आप थक चुके हैं। ठीक है, आप
एकदम से अब ऐसा लग रहा है कि रोने का मन कर रहा है, कहीं चले जाने का मन कर रहा है, कहीं कुछ है ना, इस दुनिया से आप ऊब चुके हैं गाइस अभी, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत थक चुके हैं, बहुत उदास हो चुके हैं, लेकिन फिर भी गाइस आप अभी भी आपने धैर्य नहीं हारा हुआ है, पेशेंस अभी भी आपके अंदर में है, ठीक है। बहुत ही पेशेंस के साथ में अब यहाँ तक आप आए हुए हैं। तो आपको पता है कि जब मैंने इतना सब कुछ बना कर रख ही दिया है, मैंने जो फाउंडेशन है मैंने उसको मजबूत बना के रख ही दिया है, तो अब थोड़े से के लिए क्यों पीछे जाना, है ना। मैंने इतना सब कुछ क्रिएट करके रखा हुआ है, तो अब मुझे पता है कि मेरी मंजिल बिल्कुल भी पास में है। और इसलिए गाइस अब आप 99% आपने अपनी मंजिल को पार कर लिया हुआ है, सिर्फ 1% आपको जाना है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि सिर्फ 1% ही आपकी जो मंजिल है, सिर्फ 1% ही आपका इंतज़ार कर रही है, 1% ही आपको जाना है, आगे बढ़ना है। बाकी मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपके जीवन में सारी चीज़ें होने के लिए, सारे मेरिकल्स होने के लिए, सारी हैप्पीनेस आने के लिए सिर्फ 1% ही एफर्ट आपको देना है। तो 1% एफर्ट आपको देना है गाइस। और आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया हुआ है, काफ़ी मेहनत किया हुआ है, और आप काफ़ी अब थक चुके हैं गाइस, ठीक है। अब आपको बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, जीवन जीने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी किसी लाइफ पर्पस से डिवाइन ने आपको भेजा हुआ है, तो उस लाइफ पर्पस को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ 1% आपको एफर्ट देना है गाइस, और यही 1% एफर्ट जो होगा ये आपके सक्सेस का होने वाला है। तो आप 1% एफर्ट देने के लिए भी तैयार है गाइस, ठीक है। तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है गाइस, ठीक है। तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी तरफ बहुत ही जल्दी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। आपको कोई ऐसा रास्ता मिलने वाला है गाइस कि जिसके माध्यम से आपके सारे जो डिज़ायर है वो पूरे होने वाले हैं, आपके सारे जो सपने हैं ये पूरे होने वाले हैं। तो बहुत ही जल्द कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है कि जहाँ पर आप रन करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। हो सकता है गाइस कि कुछ लोगों के लिए ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये करियर वाइज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर के लिए हो सकती है ना। जो लोग सिंगल है, जिनकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, हो सकता है कुछ लोग डिवोर्सी है, उनके लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है, या फिर जो भी आप अपने अपने हिसाब से रखिएगा गाइस, ठीक है। तो कोई पर्सन भी है जो आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपके जीवन में हैप्पीनेस लाएगा, जो आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा। तो इस प्रकार से कोई पर्सन आपकी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है गाइस, क्योंकि ये पर्सन मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप एक दूसरे के लिए काफ़ी समय से आप वेट कर रहे हैं। जैसे आप वेट कर रहे हैं किसी के लिए, वैसे ही कोई और भी वेट कर रहा है आपके लिए कि एक दूसरे को सोल पार्टनर मिल जाए और आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस, ठीक है। लेकिन सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि आपका समय नहीं आया हुआ था एक दूसरे से मिलने के लिए। तो अब आपका समय जो देख पा रही हूँ गाइस, अब आपका समय आ रहा है, क्योंकि आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया है, आपने अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव किया है, और आप अब उस लायक बन चुके हैं गाइस कि जिस पार्टनर का वेट आप कर रहे हैं वो पार्टनर आपके जीवन में आने वाला है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जो पार्टनर है ये भी काफ़ी स्पिरिचुअल है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये भी काफ़ी लॉयल है, हर चीज़ से गाइस, हर गुणों से ये पर्सन जो है ये परफेक्ट है। और इसीलिए गाइस आपको एक दूसरे का इंतज़ार करना पड़ा। तो ये जो आपका जो इंतज़ार है गाइस, ये ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और आपके जीवन में कोई पर्सन है जो हाथ बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है, और वो अब आपको सक्सेस की ओर लेके जाने वाला है। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस आप लोगों के लिए। द स्टार, देखिए बहुत ही जल्द गाइस आप स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं, स्टार की तरह चमकने वाले हैं। आप लोगों के जीवन में इस प्रकार से मेरिकल्स होने वाला है गाइस कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको भनक भी नहीं चलेगी कि आप कब स्टार की तरह चमक रहे हैं और कब आप स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं। तो बहुत ही जल्द गाइस आप स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं, करोड़पति बनने वाले हैं, रिच बनने वाले हैं, धन धान्य से आप संपन्न होने वाले हैं। इस प्रकार से गाइस स्टार की तरह आपका जो जीवन है वो होने वाला है, क्योंकि आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, आपने अपने आप को एक्टिवेट कर लिया है, आपने पूरे अपने 7 चक्रास को एक्टिवेट कर लिया है। तो अब आपके ऊपर गाइस
डिवाइन की ब्लेसिंग हो रही है। आपने सारे कर्मास को रिलीज़ कर दिया है। आप अपने जीवन में अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने के लिए रेडी है और ये सारे जो कार्य है गाइस आपने किया हुआ है और इसलिए अब आपका समय आ रहा है स्टार की तरह चमकने के लिए, स्टार की तरह शाइन करने के लिए। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस, हरे राम हरे राम, आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है गाइस, ठीक है, आपको रिसीव करना है। आप उदास एनर्जी में, कुछ लोग मुझे उदास एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे उदास एनर्जी में ना रहे क्योंकि आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है, आपको समझना है। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई गाइस तो पता नहीं फिर कितना लंबा समय आपको लगने वाला है। तो ये प्लीज़ समझने की कोशिश करें कि ये प्रपोजल आपके लिए है, किस पर्पस से कोई पर्सन आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, तो आपको उसको समझना है, आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। क्योंकि अगर इस अपॉर्चुनिटी को आपने छोड़ दिया तो लंबा समय आपको लग जाएगा गाइस, ठीक है। तो इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन आपको बता रहे हैं, डिवाइन के जो भी डिवाइन से आपने जजमेंट मांगा हुआ था, डिवाइन से प्रेयर की हुई थी कि आपको आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है नहीं मालूम, लेकिन जो मेरे लिए अच्छा है वो मुझे दीजिए और जो मेरे लिए अच्छा नहीं है उसे मेरे जीवन से निकाल लीजिए। जो आप देना चाहते वो दे, है ना, जो निकालना चाहते वो निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से गाइस मैं देख पा रही हूँ कि आपने काफ़ी डिवाइन से प्रार्थनाएं की है, तो आपकी जो डिवाइन ने प्रार्थना सुन ली है, आपकी प्रेयर्स को सुन लिया है डिवाइन ने। आपने दोनों हाथ फैलाकर डिवाइन से अपनी झोली भरने का आपने प्रार्थना की है गाइस, तो डिवाइन ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, ठीक है। और डिवाइन की बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर और डिवाइन हमेशा आपके साथ में वर्क कर रहे हैं गाइस। पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है और पूरी दिव्य शक्ति आपके साथ साथ चल रही है और दिव्य शक्ति गाइस आपको रास्ता दिखा रही है। आपको जिन जंजीरों से बांधा गया था, जिस सिचुएशन से आपको बांधा गया था गाइस, ठीक है, उस सिचुएशन से अब आपको छोड़ दिया जा रहा है, आपको वहाँ से रिमूव कर दिया जा रहा है, आपको इन बंधनों से छुटकारा मिल रहा है और अब आपको अपने जीवन में गाइस आगे बढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको आपकी लाइफ पाथ तक पहुँचाने का प्रयास डिवाइन कर रहे हैं, लेकिन इन सारे संकेतों को समझने की आपको ज़रूरत है गाइस, ठीक है। तो इसीलिए आपको समझना है, जो भी प्रेयर्स आपने डिवाइन से की हुई थी तो सारी प्रेयर्स आपकी डिवाइन ने सुन ली है और इसीलिए गाइस अब आपका सारी इच्छाओं को पूरा करने का समय आ चुका है, सारे सपनों को साकार करने का समय आ चुका है। इसीलिए डिवाइन के संकेतों को समझे और अपने जीवन में आगे बढ़े। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि आपके मन में काफ़ी द्वंद्व चल रहा है, काफ़ी आप उलझन में अभी भी है। कुछ लाइफ पाथ तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी गाइस कुछ समस्या ऐसी है कि आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। आपका जो मन है गाइस, आपका जो माइंड है वो अपने आप में ही द्वंद्व की स्थिति में मुझे नज़र आ रहा है, अपने आप में ही परेशान नज़र आ रहा है कि क्या करें, कैसे आगे बढ़े। बहुत सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके अंदर में द्वंद्व चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको अपना लाइफ पर्पस नहीं भूलना है गाइस, ठीक है। जिस लाइफ पर्पस से आप इस धरती पर आए हुए हैं उस लाइफ पर्पस को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। आपके भाग्य में आपका जीवन जो है सितारों की तरह चमकने वाला है, सितारों की तरह चमकाने के लिए ही आप इस धरती पर आए हुए हैं और इस दिन के लिए गाइस आपने काफ़ी इंतज़ार किया है, काफ़ी आपने पेशेंस रखा हुआ है और इसलिए गाइस आपको ये लाइफ पर्पस पूरा करना बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होगा गाइस कि आपने अगर इस लाइफ पर्पस को मान के चले कि हमारे ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है गाइस, ठीक है ना, परिवार की जिम्मेदारियां होती है, हमारे अपने लोगों की जिम्मेदारियां होती है, बहुत कुछ होता है। तो इन जिम्मेदारी को गाइस हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में होती है ना। तो इस प्रकार से गाइस आप अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालने के लिए गाइस आप रेडी नहीं है, आपका मन नहीं मान रहा है कि उस कंफर्ट जोन से आप बाहर निकले और कहीं आप
कुछ अपने लाइफ पर्पस तक आगे पहुँचे। आपके मन में काफ़ी द्वंद्व चल रहा है गाइस, ठीक है, आप वहाँ से बाहर नहीं निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो क्या होगा गाइस, अगर आपने जो इस जन्म में आपको जो कुछ भी कार्य करना है, आपने अगर इस जन्म में नहीं किया तो फिर से गाइस अगले जन्म में फिर से पहली क्लास से लेकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, नर्सरी से लेकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हो सके तो इसी जन्म में ये सारे कार्य पूरे कर ले गाइस, तो बहुत अच्छा होगा, वरना अगले जन्म में फिर से वहीं से स्टार्टिंग होंगी जहाँ से आपने बंद किया था, ठीक है, जहाँ से अपना लाइफ पर्पस आपने रोक दिया था, तो वहीं से आपकी फिर से गिनती चालू हो जाएगी और आप फिर अगले जन्म में बोलोगे कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है, मैंने ऐसा कौन सा कर्मा किया है जो ये सारी चीज़ें मेरे साथ में घटित हो रही है। इसीलिए गाइज इस जन्म का सारा जो आपका जो लाइफ पर्पस है उसको पूरा करना ज़रूरी है। इसलिए देखिए आपके भाग्य में गाइस बहुत बड़ा कुछ ऐसा लिखा गया है और उसको आपको पूरा करना है। द स्टार का कार्ड आया हुआ है गाइस, इसका मतलब है कि डिवाइन आपको काफ़ी नेम फेम देना चाह रहे हैं, काफ़ी आपको मान सम्मानित किया जा रहा है, काफ़ी आपके जो डिज़ायर है गाइस, जो इच्छा है, हो सकता है कि आपने पास्ट लाइफ में आपके कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थी और इसीलिए गाइस फिर से आपको ये जन्म लेना पड़ा कि आप अपने डिज़ायर को पूरा कर सके। तो इसीलिए गाइस इस जन्म में आप इस डिज़ायर को पूरा कर ले। और मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो भाग्य है गाइस ये बहुत बड़ा है, आप बहुत रिच पर्सन बनने के लिए आए हैं, बहुत आपको नेम फेम मिलवाने के लिए आपका जन्म हुआ है, बहुत सारी चीज़ें गाइस बहुत बड़ा क्रिएट करने के लिए आपका जन्म हुआ है। इसलिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आप करोड़पति अरबपति अपने अपने हिसाब से आपका जो भाग्य है गाइस, जो आपके भाग्य में लिखा गया है वो आपको 100% मिलने वाला है। तो आपको आगे बढ़ना है। आपने गाइस जो भी आपके रास्ते में रुकावटें आ रही थी, जो कुछ भी सिचुएशन आपके जीवन में आ रही थी, जो कुछ भी हालातों का आपको सामना करना पड़ा, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप इतने निडर पर्सन हैं, इतने ताकतवर पर्सन है, इतना स्ट्रांग पर्सन है कि आपने इन सारे हालातों को गाइस चुटकियों में आपने इनको बाहर निकाल दिया है। सारे हालात आपसे हार चुके हैं, ठीक है, आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन है कि सारे हालात हार चुके हैं आपके सामने और अब इनकी कोई मजाल नहीं गई इसकी कोई हालात आपके सामने में क्रिएट हो सके और आपके लाइफ पाथ तक पहुंचने के लिए कोई आपको मजबूर कर सके। कोई ऐसे हालात ही नहीं है कि जो आपको रोक सके, ठीक है, क्योंकि आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन है गाइस कि कितनी से बड़ी भी प्रॉब्लम्स अगर आपके सामने आती है तो आप बिल्कुल तलवार पकड़ के खड़े हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, कोई हालात आपको अब मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि जितने हालातों को देखना था, जितने शत्रुओं को देखना था, जितनी मजबूरियों को देखना था, वो सब कुछ आपने देख लिया है और उसका भी आपने डटकर सामना किया हुआ है और आप इस यहाँ तक आए हुए गए, ठीक है। अब आपकी जो मंजिल है बिल्कुल भी दूर नहीं है और आप बिल्कुल 100% सक्सेसफुल होने वाले हैं, 100% अपने डिज़ायर को पूरा करने वाले हैं, 100% करोड़पति बनने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने खुद में इतना परिवर्तन लाया हुआ है गाइस, खुद को इतना चेंज किया हुआ है, खुद आप इतने बदल चुके हैं। क्योंकि गाइस हम दुनिया वालों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। तो आपने इसी पॉजिटिव विचारों के साथ में गाइस अपने आप को बदल दिया है ना। अब आपने अपने आप को बदल दिया है, लेकिन देखिएगा गाइस अब दुनिया अपने आप बदलने वाली है, ठीक है। आपका इम्प्रेशन इतना ज़बरदस्त होने वाला है लोगों के ऊपर, दुनिया वालों के ऊपर, कि लोग अब आपको आपके जैसा बनना चाहेंगे, लोग आपके जैसा करना चाहेंगे। आपने इतना परिवर्तन अपने आप में लाया हुआ है गाइस, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, है ना। तो सबसे पहले गाइस हमें हमारे ऊपर परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि दूसरे हमें देख के हमें फॉलो कर सके। इस प्रकार से गाइस आपने अपने ऊपर बहुत इनर वर्क किया हुआ है, आपने अपने आप को बहुत बदला हुआ है और इसी बदलाव के कारण गाइस, ठीक है, इसी बदलाव के कारण अब आपके लाइफ में कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, कुछ ऐसे चमत्कार हो रहे हैं कि आपका जो जीवन है गाइस ये धन्य हो चुका है, ऐसा आप फील करने वाले हैं। आपका जो जीवन है ये धन्य
धन्य हो चुका है, आपने सारी चीज़ों को प्राप्त कर लिया है, आपने डिवाइन को प्राप्त कर लिया है, आपने सक्सेस को प्राप्त कर लिया है, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है और आपका जो जीवन है गाइस ये धन्य हो चुका है। इस प्रकार से आपको फील होने वाला है, इस प्रकार से आप अपने आप को ही अप्रिशिएट करने वाले हैं, अपने आप को ही भाग्यशाली सोल मानने वाले हैं और डिवाइन का खूब ग्रेटिट्यूड पे करने वाले गाइस कि डिवाइन ने आपको इस काबिल बनाया, डिवाइन ने आपको इस काबिल समझा और डिवाइन की इतनी सारी ब्लेसिंग, इतनी सारी कृपा आपके ऊपर हो रही है। डिवाइन ने आपको ताज पहनाया है, डिवाइन ने आपको इतना बड़ा नेम फेम दिया है, पूरी दुनिया में आपको इतना बड़ा मान सम्मान मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो गाइज़ आप डिवाइन का धन्यवाद करते हुए कभी थकेंगे नहीं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन ने आपका जो जीवन है गाइज़ इसको धन्य कर दिया है, ठीक है। और आपको बहुत सारी सफलता, बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है और आपका नाम होने वाला है। आपका जो नाम है गाइस ये चारों दिशाओं में अब गूंजने वाला है। इतना सब कुछ आप बड़ा क्रिएट करने के लिए ही इस धरती पर आए हुए हैं, क्योंकि आपने अपने आप को बदलने की कोशिश की है, अपने आप को बदला हुआ है। देखिए गाइस, एक समय तो ऐसा था कि आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया था, ठीक है, डिवाइन को सरेंडर कर दिया था और इसी का फलस्वरूप आपको मिल रहा है गाइस कि जो बच्चे डिवाइन को सरेंडर हो जाते हैं, अपना सब कुछ डिवाइन को समर्पित कर देते हैं, तो डिवाइन उनके हो जाते हैं और हम उनके डिवाइन के हो जाते हैं गाइस, ठीक है। तो जो आत्मा परमात्मा में चेंज हो जाती है गाइस, तो उसके लिए भगवान अलग नहीं होते और वो अलग एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी अलग नहीं होते, वो एक ही होते हैं, ठीक है। और इसलिए गाइस जब परमपिता परमेश्वर जब खुद कार्य करता है तो उसको कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार से गाइस मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए स्वयं परमपिता परमेश्वर काम कर रहा है, आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आपको नेम फेम दिलाने के लिए, आपको करोड़पति बनाने के लिए सारा जो कार्य है गाइस ये डिवाइन कर रहे हैं आपके लिए और बहुत बड़ा आपको बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़ी पोजीशन पर आपको पहुंचाते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस यही थी आज की रीडिंग और आई होप गाइज आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है और रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।